हमारी कमल पुष्प समान स्थिति होगी, उतना कमल पुष्प अर्थात न्यारापन। तो जितना न्यारापन उतना प्यारापन। प्यार की मुरली चली थी ना, शुभ भावना, जिगरी स्नेह, कल का वरदान। प्यार के लिए चाहिए न्यारापन वाला प्यार। और जब न्यारापन होता है तो वो जो भावना भी होती है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती है, कोई भी भावना किसी की भी। जब न्यारापन नहीं होता है तो अन्य आत्माओं की भावनाओं का इन्फ्लुएंस होने का पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसलिए न्यारापन। तो बाबा ने विशेष इस पर भी फोकस किया, कैसे इन्फ्लुएंशियल प्रभाव मुक्त रहे और तब ये ग्रहण छूटेगा। कौन सा ग्रहण है? विकारों का ग्रहण। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। आज का स्वमान है, मैं सच्चा स्नेही फरिश्ता हूँ, जिसमें विशेष बाबा ने संगठन के स्नेह की बात कही है। संगठन का स्नेह, संगठन का एक मत। तो मैं सच्चा स्नेही फरिश्ते की फीलिंग में आज मुरली सुनेंगे। 15/7 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देंगे तो ग्रहण जाएगा। और कौन सा दान देना है? विकारों का दान। दुनिया में तो बहुत सारे दान बताते हैं ना, अन्नदान, फिर गौदान, फिर कन्यादान, वस्त्र दान, धन दान। लेकिन विकारों का दान, क्योंकि कोई लेने वाला भी तो चाहिए ना विकारों। बाबा भगवान ही विकारों का दान लेते हैं। अच्छा, प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति मतलब सबको पता है ना, वृक्षपति किसे कहते हैं। और भारतवासी बच्चों पर अगर बृहस्पति की दशा बिठानी तो कौन सी स्मृति? बृहस्पति मतलब अच्छी दशा। आज गुरुवार है ना, बृहस्पतिवार माना जाता है गुरुवार। अच्छी दशा, अच्छी दशा के लिए कौन सी याद दिलाते बाबा? दशा ठीक हो जाए उसके लिए क्या करते हैं? भाई इसके ऊपर ना दशा आ गया, कोई दशा बैठ जाती है ना, जैसे धन भी कभी कमाई कम होती है तो कहते कुछ दशा बैठ गई। मान्यता है ना भारत में। तो बाबा कौन सी स्मृति दिलाते? कौन सी दशा बैठी हमारे? राहु, राहु की दशा है सबके ऊपर। अब बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए क्या करें? क्या करेगा बाबा? मंत्र उच्चार करते हैं, कुछ करते हैं ना, ऐसे दशा खत्म हो जाए। पंडित जी से हवन कराते, पूजा कराते, है ना, दान कराते। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे याद करो, इसमें केवल स्मृति दिलाते बाबा। स्मृति में दशा है ना एक्चुअली। तो हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। याद करो वो दिन जब तुम सर्वगुण संपन्न थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती। फिर से ये स्मृति बाबा दिलाते। वो काम चिता पर बैठे, अभी बृहस्पति की दशा
अर्थात गोरा बन गए। तो बाबा कहते बार बार याद करो, क्योंकि कॉन्शियसनेस में है ना, मैं जो भी स्टेटस है, जो भी है, ये सब कॉन्शियसनेस का खेल है, जो भी फीलिंग्स है। बाबा स्मृति दिला रहे, स्मृति, इसलिए हमारा सीरीज चल रहा है ना, स्मृति इन स्वरूप। जैसी स्मृति रहेगा वो स्वरूप में आ जाता है। जो स्मृति है वो कैसे पता चलेगा? स्वरूप में दिखाएगा। अगर स्वरूप में नहीं दिखाई देता है मतलब स्मृति में नहीं। तो स्मृतियों को बाबा चेंज करता है। गीत है ओम नमो शिवाय। क्या है आगे? ओम नमो शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तो तुम्ही वही एक वाला नाथ है क्या हमारे। गीत? वो है ओम नमो। पितु अच्छा, जिनके कछु और आधार नहीं, पितु मातु उनके तो सहाय। जी ओम शांति, ये किसने कहा? ये किसकी महिमा सुनी? ओम नमो शिवाय, पितु मातु सहायक, बेहद के बाप की महिमा सुनी। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते सब आत्माओं का पारलौकिक बाप है, वह है ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं है। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है, ग्रहण लगता है ना, तो कहते हैं उस समय काम नहीं करना चाहिए, या जो और सेंसिटिव होते हैं बीमारी वाले को वो दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि और बढ़ जाएगी। और कुछ काम, नया काम शुरू नहीं करते, मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है उसमें। खाना नहीं खाना है, वो वाला खाना फेंक दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण है। तो अभी विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। तो उस समय की जो भी हमारी स्थिति थी, तो इसलिए जब विकारों का ग्रहण था तो क्या था, सब कुछ रॉन्ग ही रॉन्ग होता था। नई दुनिया का तो कंसेप्ट ही नहीं था ना, नए फीलिंग्स का कंसेप्ट नहीं था। तो इसलिए उनको आयरन एजेड वर्ल्ड, उसको आयरन एजेड वर्ल्ड है, अभी हमारे लिए नहीं है। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, अब तुम्हारे ऊपर है अभी कौन सी दशा चल रही है। राहु की दशा थी जब तक कोर्स नहीं किया था, अब कोर्स कर लिया। गुरु की दशा, जिस दिन, हाँ, जिस दिन बृहस्पति की दशा, कोर्स कर लिया उस दिन से कौन सी दशा शुरू हो गई? बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा हो गई। हाँ, वो फिर तो ट्राई तो करेगा ना, इतने समय तक था। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। तो अब देखो ये बहुत कनेक्टेड है संगम युग के साथ। जैसी दशा वैसा मेरा प्रोग्रेस, मतलब सामने होगा। तो अगर बृहस्पति की दशा है तो मेरे साथ जो भी होगा कुछ गलत होगा? नहीं, मेरे हर संकल्प, हर भाग्य जो सामने आने वाला है, जो भी आने वाला है, कल्याणकारी है। उस कल्याणकारी फीलिंग में रहना, यह है बृहस्पति की दशा। और डर की फीलिंग में रहना, फिर बार बार राहु को आवाहन कर रहे हैं। बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, अब तुम्हारे ऊपर है जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच पर भगवान शिव बाबा। उनका असुल नाम है शिव, बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए। देखो असुल नाम है शिव, बाकी फिर तुम कुछ भी कहो, मिंटो पिंटू चिंटू, वो भी जो भी कहो, मेरा मेन नाम जो है ना शिव है। फिर चाहे उसको ओंकारेश्वर, काले, महाकालेश्वर, वो सब कहो, ओम, सोमनाथ, अमरनाथ एक्सेट्रा। लविंग नाम मेरा है, मेन नाम शिव। शॉर्ट एंड स्वीट, आजकल नाम वैसे होने चाहिए ना। पहले होते थे ब्रज नारायण ना, वो बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण, बड़े बड़े नाम रखते थे। आजकल क्या करते, छोटे छोटे नाम रखते।
पहले था, वो पहले था ना। हाँ हाँ, अपना नाम छोटा किया और बाकियों का नाम बड़ा किया। हाँ ये भी, हाँ वही है। तो सिंपल है, शिव कोई भी याद कर सकता, कोई भी बोल सकता है। बच्चे को भी ना, जिनके घर में बच्चे हैं ना, तो वो क्या करते हैं आजकल, बाबा के बच्चे हैं तो पहले शब्द उसको क्या सिखाते हैं, बाबा बोलो, बाबा बोलो, शिव बाबा, तो बच्चा बोल देता है, इजी वर्ड है। तो असल नाम है शिव, असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सच्चित कहते हैं। फिर कहते वो सुख का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। महिमा सारी उसे एक की है। सामने दिखाई दे रहा है बाबा, तो बाबा कहते देखो महिमा सारी एक की है। भारतवासी महिमा गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अच्छा, ये पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। मतलब जो बोल रहे हो उसकी मीनिंग, उसका मीनिंग तो समझो। ये तो बहुत बड़ा इग्नोरेंस है ना, बोलते जा रहे और मीनिंग भी नहीं मालूम उसका, और मीन भी नहीं कर रहे, मीनिंग भी नहीं पता। बोला तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हम लोग मीन कर रहे थे क्या? डिड वी मीन? जिसका मीनिंग पता है उसमें मीन नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे तो मीनिंग ही नहीं पता। हमने तो ऐसे ही कह दिया, तुम ही हो क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसे ही कह दिया। मीन नहीं किया था क्या? किसी ने नहीं मीन किया था। तो ये देखो कितनी बड़ी अज्ञानता, इसको बाबा कहते पत्थर बुद्धि। किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारतीय अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते ये भी बाप ने समझाया। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। अब देखो, दशा, दशा का कनेक्शन पत्थर बुद्धि से अब काम चिता पर बाबा। कैसे स्टार्ट, कहाँ से हुआ? कहते ना बाकी आखिर भी स्टार्ट रीजन क्या बना? क्योंकि जब तक वो, जैसे वो चींटी आती है ना, वो कहाँ चीज पड़ी होती वहां से निकलती और दिखता यहाँ है वो लाइन चींटी। अब इधर मारो वो तो ठीक है, लेकिन जहां से वो आ रही है, अगर वहां कैप्चर नहीं करो ना, उसको नहीं हटाओ वो मिठास को, तो फिर तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सारे विकार? तो काम अग्नि से सब भस्म हो गए। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे तो काले बन गए। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवी देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता है। ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर तो संगम युग, सतयुग का अमृत वेला है। संगम युग हो गया ना, संगम युग में तो है ही भगवान सामने है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? फिर त्रेता में कौन सी दशा? सतयुग में बृहस्पति की दशा। त्रेता बृहस्पति, बृहस्पति से नीचे शुक्र की दशा होती है। तो त्रेता में शुक्र की दशा है। सेकंड है, सेकंड इन कमांड है शुक्र। तो फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। ये दशा का ये है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडेशंस है। हाँ, पर शास्त्रों में
शुक्राचार्य को राक्षसों का गुरु बताया। हाँ, गुरु मानते हैं। हाँ, मतलब शुक्र की दशा नेक्स्ट मानी जाती है। कमांड में भी तो है ना, वैसे देखा जाए तो उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज, इसलिए तो बाबा कहते हैं सेमी स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं कहेंगे त्रेतापुर। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए। अब कलयुग में हुआ कौन सी दशा? नहीं, राहु की। उतरते आए। फिर द्वापर की दशा, द्वापर की दशा कौन सी होगी? आज बाबा हमको पूरा ट्रेडिशनल एंशियंट हिंदुइज्म के ऊपर चला रहे हैं। द्वापर में शनिचर की दशा, थर्ड है शनिचर इस समय, और फिर लास्ट है कलयुग में है राहु। राहु की दशा। आ गए, चारों युग में घूमकर आ गए। तो सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, मतलब उस समय जब ग्रहण होता है ना, उस समय की दान कौन सी चीज दी जाती है? जो चीज उस समय पड़ी थी आपके पास, खाना वाना है, क्योंकि हमको नहीं खाना है तो दे दो। हाँ, पुराना मतलब जो भी पुराना है वो दे आ जाता है। और खाना तो विशेष कर ग्रहण वाला खाना तो कभी नहीं खाते, होता है ना कि खा लेते हैं, बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, और सफाई वगैरह भी करते थे पहले तो। हाँ, बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, ग्रहण के बाद ही पका के खाया जाता था। हाँ, मंदिर भी नॉट अलाउड। तो जो हमारा कलयुगी खाना था सब बंद, जो भी खान पान था तो दान दे दिया। तो शास्त्रों की यह है रूहानी ज्ञान, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह शूद्र वर्ण विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य। अब देखो सारा भक्ति मार्ग की बातें आ जाए। वैसे जिन्होंने नहीं की है ना, बहुतों ने नहीं भी की होगी। ये सारा मुरली सुनने से ना भक्ति का भी ज्ञान अच्छा हो जाता है, शास्त्रों का भी ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है मुरली सुनने से। तो विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य, ये भारत की कहानी है। विराट रूप बनाते भी है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि क्यों है? कनेक्शन पत्थर बुद्धि का जो शुरू में बताया, माया के कारण, जो विकारों के कारण, जो अभी बताया था, पतित, पतित के कारण पत्थर बुद्धि है। भारतवासी पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंडी नहीं था। ये बाप समझाते, उस तरफ बैठ जाए। दीपक भाई, तो बाबा कहते और कोई खंडी नहीं था, ये बाप समझाते। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं, दुख में रावण से लिबरेट करते हैं करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी है गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है, जल मर गए, काम चिता पर काला हो गया। तो काम विकार काला बनाता है, इन द सेंस काला, मन काला हो जाता है काम चिता से।
तो जैसे उसमें सेंस नहीं होता है, कहीं जहाँ स्पॉट हो जाता है ना ब्लैक, सेंस चली जाती है, पत्थर बुद्धि। अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते, खास भारत आम विश्व पर इस समय खास भारत और आम विश्व पर राहु की दशा। अब क्लियर हो गया सबको राहु की दशा कब कैसे। आप कहते हैं कि मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ, खास भारत की इन पर्टिकुलर और इन जनरल। तो दुनिया की आम इन जनरल, पर्टिकुलरली भारत। तुम यहाँ आई हो पारस बुद्धि बनने, ये तो नहीं संकल्प आया कि क्या विदेशियों को बाबा नहीं छोड़ दिया। खास भारत, भारतवासी, उसको बाबा पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनाने आए। तो मतलब क्या हुआ, बाकियों का क्या हाल चल, विदेशियों का नहीं आए करने, उद्धार करने, पारस बुद्धि बनाने, विदेशियों को नहीं आए ना। हाँ, क्या उत्तर देंगे इसका? खास और आम। क्यों, मतलब विदेशी खास, क्या हो गए, वो बाबा के बच्चे नहीं है? विदेशियों खास के नहीं, बाबा बोलते हैं ना खास भारतवासी और आम सबके लिए। ऐसा क्यों? वो तो ठीक है, क्यों पर? पहले सतयुग में भारत ही था ना, तो जो भी ये ज्ञान लेंगे वो सभी भारतवासी बन जाएंगे ना। जो ज्ञान लेंगे वो एक्चुअली क्या सतयुग में आने वाले, और सतयुग में केवल भारत ही था और तो कोई खंड ही नहीं था ना। तो जो ज्ञान लेने वाले होंगे मतलब वो भारतवासी हो गए। इसलिए तो खास भारतवासियों के लिए हमारे विदेशी बाबा के बच्चे ही हमेशा ही कहते बॉडी फॉरेन सोल इंडियन, राइट। और हम भारतवासी क्या होना चाहिए? दोनों इंडियन। दोनों इंडियन। बहुत अच्छा है, भाग्य है। ऐसा ना हो सोल फॉरेन बॉडी बॉडी इंडियन, जिनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है ना, फिर उल्टा हो जाता है फिर उनका। तो सतयुग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वो धर्म कब था, उन लोगों का राज्य कब था ये पता ही नहीं है। सतयुग की आयु लंबू कर दी है। बाप बैठ समझाते तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है। तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। आप समझाते तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म के है, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। होता है ना, जनरेशंस टुगेदर वही रिलीजन होता है, मतलब जनरली तो वही होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई अडॉप्ट करता है कोई दूसरा, तो बात अलग है। तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुम, तो कहना क्या चाह रहे बाबा? क्रिश्चियन के धर्म में होते हैं, मतलब उनके जनरेशंस। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? देवी देवता धर्म होना चाहिए। हम लोग बीच में माइग्रेट हो जाते हैं, या हिंदू बन जाए। हमारा देवी हमारा माइग्रेट, देवी देवता से जनरेशंस हमारा डेटिज्म है, देवता कुल है हमारा। तो तुम देवी देवता धर्म वाले फिर अपने धर्म को क्यों भूल गए? इसीलिए तो हिंदुइज्म में ही इतने सारे देवी देवताओं की पूजा है, इतने वैरायटी और कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मतलब दुनिया में तो चलो विदेशी तो हंसते हैं कि इतने सारे ना तुम्हारे भगवान है ये, पर एक्चुअली फैक्ट है ना, जब इतने सारे देवी देवता होंगे 33 करोड़, तो वही तो फिर हमारे कुल के होंगे जो पूजनीय थे,
जिनकी पूजा की थी, हमारे ही कुल की पूजा कर रहे, अर्थात किसकी पूजा कर रहे, किसकी पूजा कर रहे, कहाँ हमारी बैठे? तो हो रही है। हाँ, इधर जो सामने बैठे। अब आप स्मृति दिलाते, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म था, कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो देवताओं के पुजारी। अच्छा, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का देखो क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के है वह विकारी बन गए, बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं, बोल ही नहीं सकते अपने को देवता। कोई कह सकता है कि मैं देवता हूं? वो बोलने की भी हिम्मत नहीं है देवता। बाप कहते अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान उवाच, हम तुमको सत्युग के लिए राजयोग सिखाते हैं। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम है। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। सीढ़ी चक्कर फिराता है ना बाबा, रोज कल भी चक्कर घुमाया था। उस पूरा फिल्म देख के आए। वो फिल्म ए और फिल्म बी याद रखा करे। याद है ना सभी को? सबको याद है? फिल्म बी, फिल्म ए। तो पूरा चक्कर लगाओ, अपने पूरे रोल्स को देखो कि शुरू में देखो हम लोग कहाँ कहाँ थे। नहीं होता है। और ये सब शुरू की बातें लास्ट में ही याद आती है। जब हम बचपन में थे तब याद करते थे कि पहले देखो हम क्या थे। उसमें से तो कुछ याद ही नहीं था। मतलब वो तो था ही बचपना ना, क्या याद करेंगे। बड़े होने के बाद याद आता है अरे, और पर्टिकुलरली और बड़े हो जाते तो और ज्यादा याद आता है वो। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते अभी इस पति दुनिया का अंत है। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए। फिर द्वापर से पूज्य 100 पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। प्रजापिता तो प्रजा यहाँ है तो पिता कहाँ होगा? प्रजापिता ऊपर कैसे होगा जब प्रजा नीचे है? तो प्रजापिता कहाँ है तो बहुत बच्चे भी होंगे, तो जरूरी यहाँ चाहिए। और प्रजापिता एक ही को कहाँ गया है? ब्रह्मा को। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। लड़ाई कंप्लीट कल्याणकारी है। क्यों? लड़ाई है लेकिन कल्याणकारी है। केवल ये नहीं कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लड़ाई इन इटसेल्फ भी कल्याणकारी है। वो कैसे? रिजल्ट तो वैसे भी अगर राइट के लिए लड़ो तो फिर वो तो रामायण की भी लड़ाई बताइए, वो भी कल्याणकारी होगी। लेकिन ये तो लड़ाई अपने आप में कल्याणकारी है। सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं ना लड़ाई जब होती है। डिस्क्लोजर्स वो तो बाद में होते हैं ना। लड़ाई कल्याणकारी क्यों है? तो विकारों की लड़ाई ना, विकारों से लड़ाई कि कर रहे हैं। लड़ाई अपने आप में डबल अहिंसक लड़ाई है। गलत इसमें चीज। इतनी सी शब्दों की भी हिंसा नहीं है। नॉन वायलेंस ऑफ वर्ड्स, संकल्पों की भी हिंसा नहीं है। और आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये लड़ाई अपने आप में ये स्टाइल है लड़ाई का, इसलिए लड़ाई भी कल्याणकारी। तो बाद में इसलिए वो कल्याण होता है। तो ये कल्याणकारी लड़ाई गाई जाती है। रिजल्ट कल्याणकारी ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं
यह कल्याणकारी संगम युग, इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। लड़ रहे हैं ना हम लोग सब, व्हाइट ड्रेस में लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। बाबा की संडे की मुरली, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, हर ब्राह्मण आत्मा, जिगरी स्नेह, ये लड़ाई है हमारी। मैं फरिश्ता हूँ। आज का क्या है? कौन से फरिश्ते आज? सच्चे स्नेही अच्छे स्नेही हूँ। ये लड़ाई है हमारी। सबको देना ही है, रिस्पेक्ट देना, ये लड़ाई है हमारी। तो कल्याणकारी नहीं हुई, लड़ाई कल्याणकारी है। तो इस विनाश के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में थी बृहस्पति की दशा। सतयुग वाले हैं ना सारे, बृहस्पति की दशा है, हाईएस्ट दशा है। आज बृहस्पतिवार भी है, इसलिए गुरुवार के दिन भोग रखते हैं। बृहस्पतिवार हाईएस्ट माना जाता है। रविवार तो ये क्रिश्चियन फिलोसफी का है, संडे अच्छा डे माना जाता है। क्या बोलते हैं संडे को? द बेस्ट डे ऑफ ऑल। वो बच्चों को पोइट्री सिखाते हैं ना संडे, वो क्रिश्चियन वाला है। हिंदुइज्म मतलब ये देवी देवता धर्म का है बृहस्पतिवार। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती तो शुक्र की दशा कहा जाता है। फिर नीचे गिरते आए हो, और नीचे वाली मंगल की, शनिचर की दशा, फिर राहु की दशा भी होती है, मंगल की दशा। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। एक्चुअली ये राहु की दशा बहुत ज्यादा फेमस है ना, कहते हैं। वैसे वो मतलब वो स्टोरी तो यही है ना कि अमर हो गया था राहु केतु, ये दोनों अमर हो गए थे, वो पी लिया था ना। अमृत की एक दो बूंदे चली एक गई दो थी बूंदे दोनों उनकी में। चली गई है, क्योंकि वो डिस्गाइज में आ गए। फिर वो मोहिनी भगवान ने उसको पहचाना नहीं है, स्टोरी है बहुत कुछ, तो फिर पी लिया। तो वैसे शनि की भी दशा है, मंगल की भी दशा है। कहने के लिए मंगल है लेकिन कल्याणकारी वाला नहीं है। बृहस्पति की दशा ये कल्याणकारी। तो क्यों? क्योंकि राहु कलयुग, वो उस समय तो थोड़ा माइल्ड होता है ना, तो वो फीवर भी फीवर नहीं माना जाता इतना। कहते हैं माइल्ड है, कोरोना है लेकिन माइल्ड है, कोई भी चीज है माइल्ड है। तो वो माइल्ड वाला था, केस था। कौन सा? मंगल शनिचर। तो ओके, राहु थोड़ा सीवियर केस है। तो बाबा कहते हैं राहु इसलिए फेमस हो गया, राहु की दशा। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा ही जाता है विशियस वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशियस वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है, लड़ाई मारा मारी, देखो क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। खूने नाहक का मीनिंग है खूने नाहक खेल। क्या मीनिंग है बोलो लाभ भाई? लड़ाई का ही खूने नाहक, जो सारे दुखों का खेल, दुखों का खेल है। खोले ना खेल मतलब दुख, पश्चाताप। खून, ब्लडशेड, लेकिन नाहक, इनोसेंट। इनोसेंट का भी जैसे ब्लड शेड हुआ तब कहते हैं ना नाहक। खूने नाहक खेल, ऐसा ब्लड शेड, बेचारे इनोसेंट सब जाएंगे। वो सबसे घोर माना जाता है।
बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा, अब देखो क्यों खूने नाक हुआ, नाहक बॉम्ब गिराया, देश की दुश्मनी, मतलब किसकी दुश्मनी, मेरी और अमेरिकन की, कॉमन मैन की थोड़ी कोई दुश्मनी है, हमारी कोई दुश्मनी है किसी कंट्री से, किसी कंट्री मैन से, लेकिन बॉम्ब गिराएंगे, जाएंगे कौन। खूने नाहक बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। ये कौन से बाप ने कहा, मन मना भव, कौन से बाप ने कहा, शिव बाबा ने। निराकार, निराकार। शिव बाबा ने कहा मन को मेरे में लगाओ, वो तो है निराकार। देखो सामने बाबा कह रहे हैं हमको, इमर्ज करो बाबा को, स्मृति इन स्वरूप। बच्चे मन मना भव, सिर्फ मन को मेरे में लगाओ, बाबा की दृष्टि ले। तो ये भी बाबा कहते मन मना भव, किसने कहा, शिव बाबा ने। वो तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय देखो, यही कितनी अच्छी क्लैरिटी है इसमें। बाबा कहते, लोग कहते कि वो तो होता ही है ना, काम विकार, तमो प्रधान, रजो प्रधान होता है, लेकिन अब जो टाइम है, अब है सतो प्रधान बनने का। पतित होता है, एग्रीड है, नॉर्मल है, क्योंकि बहुत समय से चला रहा है। लेकिन अभी क्या समय है, अब जैसे बहुत समय से हम ओपन में घूमते थे, ये वो नहीं, कितने समय, कितने साल गुजारे ऐसे, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं ना? पर अभी का समय क्या डिमांड कर रहा है, प्रिकॉशन कर रहा है ना डिमांड। हम कहते ऐसे तो ये भी तो दुनिया है, वो था, वो समय था। अब के समय में आप बिना मास्क नहीं चल सकता, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो उस समय था, पतित बन गए, ये चल गया, अभी नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं सतो रजो तमो, तो पतित सतो रजो तमो में उतरना पड़े। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते थे, एक ही धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। भारत को ये हेवन कहा जाता है, गाया जाता है, घट में ही सूर्य, घटी में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है। मुगल गार्डन मार्च में होता है ना जनरली, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं, फेमस है मुगल गार्डन। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल है, रावण के आने से कांटे बन गए हैं। यह है कांटों का जंगल, हर बात में दुख देते रहते। कांटा का काम क्या है, देखो तो भी ब्यूटीफुल नहीं, बिल्कुल देखो तो भी डर लगता है उसको, हाथ लगाओ तो और ही मुश्किल, और थोड़ा सा और ज्यादा घुसो अंदर तो खून ही निकलता है। ये दुनिया ऐसी है, ज्यादा किसी के दिल में घुसो नहीं, वो दर्द ही देने वाला है, खून ही निकलने वाला है, कांटों का है ना। तो इसलिए कल का ही क्लास था ना, अटैचमेंट डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, लस्ट नहीं, लस्ट डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, अटैचमेंट दर्द क्रिएट करता है, और लव शक्ति क्रिएट करती है। तो ये तीन, इसलिए ये कांटा है ना, अटैचमेंट कांटा है। तो जब हम ये फील करेंगे ना, ये विकार कांटा है, ये मोह विकार कांटा है, तो फिर उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे,
नहीं तो कहेंगे बच्चे है ना, प्यार तो होता ही है ना, वो तो नेचुरल है ना, लेकिन ये काटा है। नहीं तो दर्द नहीं होना चाहिए, प्यार हो तब तक ठीक है, दर्द अगर होता है तो प्रॉब्लम है। तो रावण के आने से कांटे बन जाते, आपस में लड़ते, एक दो को मारते, कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, लाडले बच्चे, लाडले फरिश्ते, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है, आज पूरी मुरली दशा के ऊपर है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सत्य को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। वैश्यालय है, आलय मतलब इस टाइप की आत्माएं रहती है, बॉडी कॉन्शियसनेस सारा समय। वैश्या मतलब क्या, बॉडी कॉन्शियसनेस। और शिव आलय, शिव बाबा वाला दुनिया। अब बाप कहते पतित से पावन बनना है, कैसे बनेंगे बोलो भाई, कैसे बनेंगे पतित से पावन? क्या त्रिवेणी में स्नान करने से बनेंगे? क्लियर सभी को? त्रिवेणी में स्नान किया किसी ने? अगर कुंभ पे गए होंगे तो स्नान किया होगा, नहीं किया? किया है, किया है ना, किया है ना, तो बने पावन, बने प्योर, बन गई आत्मा, निकल के आई जब। अच्छा, गंगा स्नान में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे, साफ हो जाएंगे, नो डाउट। तो शरीर में रोग भी, क्योंकि पानी ऐसा है, लेकिन पवित्र बनेंगे वो वाला स्टेटस नहीं मिल सकता है ना। जो उसका गुण है उतना तक तो जरूर मिलेगा। बाबा कहते ये तो जन्म जन्मांतर करते आए, करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते। रोज अगर हम ज्ञान स्नान करेंगे तो बाकी और कोई स्नान करने की जरूरत है? तो कौन सा है? तो शाही स्नान, गंगा स्नान, सब स्नान होते हैं ना, तो सब करने की जरूरत होगी। ज्ञान स्नान रोज करो। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि है जहाँ पानी देखते जाकर स्नान करते, क्योंकि अपने को पतित समझते। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, बहुत लविंगली बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए सार है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे विकार है उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा है, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। अच्छा, वरदान है, संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना,
यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एकमत और एकरस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये है, बहुत अच्छा बाबा ने कहा, मैं सच्चा स्नेही। आज का पुरुषार्थ भी हम वैसे ही करेंगे। संगठन में सच्चा स्नेही। एक ने कहा, दूसरे ने माना। बाबा कहते, दादी जान के कहती, वैसे कहते नानक कहते दोनों ज्ञानी। बस कहा और माना, कहा और माना। इससे संगठन की यूनिटी बढ़ती है। और अगर बताना भी हो ना, मतलब जैसे भी निमित्त होता है, कोई भी बताना भी होता है, तो एक जस्ट लाइटली आर्ग्यूमेंट, फिर ना अपना मेरापन, मैंपन, हाँ, क्रोध, ये संगठन है। तो संगठन अर्थात, इसलिए दादी हमेशा कहती थी कि संगठन में अगर एक भी ईंट थोड़ा खराब हो, वीक है ना, तो पूरा दीवार, एक भी आत्मा कमजोर है ना। बैटल ऑफ, ये अंग्रेजों का स्टार्ट ही कहाँ से हुआ है ना, बैटल ऑफ प्लासी। रीजन ही अंग्रेजों का वो रहा, याद है ना सबको। तो इसलिए एक भी, कभी भी किसी पर भी डाउट नहीं करो। आज हम वो पुरुषार्थ करेंगे, तब एक राज्य स्थापन होगा। सच्चे स्नेही, इसको कहेंगे सच्चा स्नेह। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। हर कर्म में योग की फीलिंग, हर कर्म में स्मृति इन स्वरूप, इसकी फीलिंग हो, तो सफल योगी है। अच्छा, और आज का अव्यक्त इशारे। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, वह श्रेष्ठ शक्ति अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और कीचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। यह है पवित्रता की शक्ति। एक बार जब दादी को ख्याल आया था, बड़ी दादी माँ प्रकाशमणि दादी, महामंडलेश्वर के प्रोग्राम रखा स्पेशल की, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। तो जब फिर उनको बुलाया, उनके बहुत सारे रिक्विजिट्स थी कि ये चाहिए हमको, हम नीचे खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाएंगे। महामंडले वो सब साधु संत आदि थे, सब रिक्विजिट दादी ने हाँ कहा। घी के ही चीज खाएंगे, देसी घी के, तो तेल के तो नहीं खाते। ओके। तो उसके बाद फिर बाद में तो मैंने कई बार बताया, दादी फिर गई एक एक के कमरे में सबको सेट करने के बाद। अच्छा, वो एक सेशन में जैसे दादी हमेशा बोलती थी, जैसे वो उन सब में से एक बहुत स्पेशल था, बड़ा था स्टेटस में, तो वो बाजू में बैठा था, मतलब दादी के सीट के बाजू में तो रखा था, वो बैठा हुआ था। फिर दादी आई, दादी बैठी, शायद पल्लू जैसे बैठते हैं ना, तो लग जाता है ऐसा। अगले दिन वो अपने शिष्यों सहित आया
और दादी के सामने मतलब स्टेज पर बैठने के पहले पूरी महिमा एकदम करने लगा। दादी बोला, दादी कल आप बैठ रहे थे तो वो आपका पल्लू मतलब थोड़ा टच हुआ, उसके जो पवित्रता की करंट निकली, मैं समझता हूँ हम लोग की पवित्रता उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्योरिटी की करंट। और फिर उसने बोला कि मुझे तो पैर पड़ना था और बहुत महिमा। दादी कहती हम सब भाई बहन हैं, हम महिमा नहीं, महिमा की कोई जरूरत नहीं है। और दादी ने तो जो बताया, मतलब फिर उसने कहा कि दादी वैसे हम गुरु किसी को भी वैसे भी लौकिक दृष्टि है ही नहीं, लौकिक नाता, और किसी को भी बहन मानते ही नहीं है उस तरह से। बट आज मैं अपनी कलाई आगे बढ़ाता हूँ, आप मुझे राखी बांधो। दादी को बोला, नहीं तो मतलब हम गुरु किसी की भी नहीं मानने वाले। पवित्रता की करंट ऐसी, भगवान की जो प्योरिटी है ना, क्योंकि पूरे समय दृष्टि वृत्ति उसमें ये है कि ये मेल है, ये फीमेल है, नहीं करना है, नहीं, उनकी नहीं वाली प्योरिटी। हमारी क्या है, मैं देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, नेगेटिव प्योरिटी नहीं। अच्छा, तो ये है आज का वरदान। ओके, क्या था जी? मम्मा